ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2025 की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं पंडित मुकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube के इस चैनल पर। और आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि कैसा रहेगा वर्ष 2025 कर्क राशि के लोगों के लिए। सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा उनका नौकरी, व्यापार और व्यवसाय का पक्ष। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ उत्तम रहेगा। वर्ष की शुरुआत में सप्तम स्थान पर गुरु दृष्टि के प्रभाव से आप व्यापार में उन्नति करेंगे। अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। व्यापार में आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए एकादश स्थान के गुरु कुछ लाभ और प्रमोशन की संभावनाएं निश्चित रूप से बनाएंगे। शनि का गोचर मार्च तक आपकी राशि से अष्टम भाव पर रहेगा। शनि की अष्टम ढैया के प्रभाव से आप मार्च में मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए मार्च तक का जो समय है उसमें विशेष रूप से आपको कार्य क्षेत्र और नौकरी में कुछ सावधानी बरतनी होगी। अपने काम में लापरवाही ना करें, अन्यथा इसका प्रभाव आपके करियर पर विपरीत स्थितियों के रूप में पड़ेगा। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के द्वादश भाव पर होगा। इसीलिए कार्य क्षेत्र में कुछ बाहरी संबंध तो बनेगी, किंतु आर्थिक रूप से आपको नुकसान की संभावनाएं भी बन सकती है। वर्ष के मध्य के पश्चात राहु का गोचर भी अष्टम भाव पर होगा। इसीलिए कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनेंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों का स्थानांतरण का योग वर्ष के मध्य के पश्चात होगा। आर्थिक स्थिति से वर्ष का प्रारंभ उत्तम रहेगा। धनागम में निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में आपके भाइयों का पूर्ण सहयोग रहेगा, आपको प्राप्त होगा। वर्ष के मध्य तक एकादश स्थान के गुरु आपके लिए कुछ लाभ के अवसर बनाते रहेंगे। वर्ष के मध्य के पश्चात आपकी राशि से 12वीं राशि भाव में गुरु ग्रह का गोचर धन के निवेश के मामले में विशेष रूप से सावधानी बरतने का संकेत करता है। अष्टम भाव में राहु का गोचर, नवम भाव में शनि का गोचर वर्ष के पश्चात आर्थिक रूप से जोखिम उठाने के मामलों में सावधानी बरतने का संकेत करता है। घर परिवार और पारिवारिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक व्यवस्था के कारण आप अपने परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण फिर भी बना रहेगा। आपके भाइयों का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होगा। संतान की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। आपके बच्चे यदि विवाह के योग्य हैं तो उनका विवाह वर्ष के मध्य तक निश्चित रूप से हो जाएगा। आपकी संतान आपके बौद्धिक बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नवविवाहित व्यक्तियों को संतान रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है। वर्ष के मध्य तक होने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी न होने के कारण आपका स्वास्थ्य अनुकूल और उत्तम रहेगा। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम करते रहेंगे। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी 12वीं राहु का गोचर अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य की स्थितियां कुछ प्रतिकूल होती नजर आ रही हैं। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। राहु के गोचर अष्टम भाव में होने की वजह से किसी नई बीमारी का शिकार आप हो सकते हैं। इसीलिए सावधानी बनाकर रखें। लगातार चिकित्सकों से परामर्श लेते रहें। प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष के मध्य तक स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। जहां एक और देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, वहीं नवम भाव से राहु अपनी नवम दृष्टि से 5वें भाव में कुछ विपरीत स्थितियों को भी उत्पन्न कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष का मध्य तक की स्थितियां कुछ मिला जुला परिणाम दिखाई दे रही है। वर्ष के मध्य के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर 12वें भाव पर होगा तो आपके लिए कुछ प्रेम संबंधों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में इस वर्ष आपको मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा और स्थितियों को कुछ अपने नियंत्रण में रखने की भी आवश्यकता पूरे वर्ष बनी रहेगी। यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं तो होती रहेंगी, परंतु मई के बाद द्वादश स्थान के गुरु विदेश यात्रा करा सकते हैं।
राहु का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात अष्टम भाव में होगा। यह संकेत मिलता है कि जो लोग लंबे समय से विदेश में नौकरी के प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं, उनको अब स्थायी रूप से वहां नौकरी की कुछ प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही कुछ व्यवसाय की यात्राएं भी उनको राहु की वजह से करने को मिलेंगी। शनि की ढैया का प्रभाव। कर्क राशि के व्यक्तियों को शनि की ढैया का प्रभाव 2023 में से देखना पड़ रहा है। भाव में गोचर कभी लाभ कभी हानि की स्थितियां बना रहा है, कभी मानसिक तनाव, कभी शारीरिक स्वास्थ्य की हानि, इस तरीके से संकेत आपको मिल रहे हैं। लेकिन विशेष शुभ बात यह है कि 2025 में मार्च के बाद आपको शनि की ढैया से छुटकारा मिलेगा और आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे। वर्ष की शुरुआत भगवान शिव की पूजा आराधना से करें। पीली वस्तु से में जैसे केला, बेसन की मिठाई मंदिर में दान करें। गुरुवार का व्रत रखें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे वर्ष करते रहें तो आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। तो साथियों, यह थी 2025 में कर्क राशि के संबंध में वर्षफल राशि की जानकारी। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में सिंह राशि के वार्षिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।